ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। आप सबको जय मसीह की। खुदा के कलाम का कुछ भाग लेकर मैं आपसे एक बार फिर रूबरू हो रहा हूं, आपका भाई संजय। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। अजीजों, बाइबल कहती है कि छुपने का स्थान, हाइडिंग प्लेस, एक स्थान है जहां हम छुप सकते हैं। और जब हम विपत्ति में होते हैं तो इसी स्थान में हम शरण लेते हैं। बाइबल कहती है जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ढांक लेती है, हर विपत्ति से उनको बचा लेती है, ऐसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। बाइबल ये भी कहती है कि विपत्ति आते देखकर धर्मी जन प्रार्थना में छिप जाता है। प्रार्थना करने से हम कौन सा ऐसा स्थान है जहां छिप जाते हैं? वो ऐसी कौन सी जगह है जहां हम छिपने के बाद महफूज रहते हैं? अजीजों, खुदा के कलाम निर्गमन की किताब 33 के 12 में, स्कॉडस 33 उसके 12 में ऐसा दर्ज है। मूसा कहता है कि तूने ये कहा इनको लेकर चलो, पर तूने ये नहीं बताया कि मेरे साथ कौन जाएगा। जी हाँ, आज मेरा और आपका भी सवाल ये हो सकता है, चाहे हमारी वो ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारा इंटरव्यू हो, चाहे हमारा काम हो, हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात हो तो हमारा सबसे पहले 2 सवाल होते हैं कि हमारे साथ कौन जाएगा। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग घर में पूछते हैं हमारे साथ कौन जाएगा, पापा आप चलेंगे, मम्मी आप चलेंगी, हमारे साथ कौन जाएगा। और दूसरा सवाल ये होता है कि अगर हम पे विपत्ति आई, हमको डर लगा, तो हम कहाँ छुपेंगे। ये 2 सवाल जिंदगी के अहम सवाल हैं और बाइबल इसके बारे में बहुत खूबसूरती से दरियाफ्त करती है। बहुत खूबसूरती से इसके बारे में कलाम में लिखा है। प्रभु का वचन ये कहता है कि ना वो हमें छोड़ता है और ना ही वो हमें त्यागेगा, वो हमारे संग संग है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि आसमान के खुदा ने मूसा से उस दिन कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तुझ पे मेरा अनुग्रह है। ये खुद यहोवा ने कहा। और निर्गमन की किताब 33 के 14 में ऐसा लिखा है, आसमान के खुदा ने कहा मैं तेरे साथ चलूँगा। आज ये हमारे सवाल का उत्तर है कि खुदा ने ये वायदा किया है कि मैं तेरे साथ चलूँगा। वो हमें हाथों हाथ लेके चलने को तैयार है, बशर्ते हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं। और यहाँ तक लिखा है, यहोवा ने कहा मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। और मूसा ये जानता था कि अगर खुदा मेरे साथ ना जाए तो मैं लोगों को ले जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में कई ऐसी आफतें और मुसीबतें थीं जो वो पार नहीं कर सकता था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी आफतें और मुसीबतें होती हैं अजीज़ों कि हम पार नहीं कर पाते। तो हमारी ज़िंदगी का जो पहला सवाल है कि हमारे साथ कौन जाएगा, उसका जवाब है खुद यहोवा ने ये कहा कि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हारे संग जाऊँगा। मगर अभी भी एक सवाल हमारे जहन में है कि वो छुपने का स्थान कौन सा है। अजीज़ों, बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा जब खुदा से बातें कर रहा था, तब निर्गमन की किताब 33 के 18, 33:18, स्कॉडस 33:18, मूसा ने कहा अपना तेज मुझे दिखला दे। अब आसमान के खुदा से मूसा की बातचीत हो रही है और मूसा ने कहा कि आप मुझे अपना तेज दिखला दीजिए। और बाइबल ऐसा कहती है कि आसमान के खुदा ने कहा कि देख, तू मुझे देख के जीवित नहीं रह सकता, तू मेरे पीठी को देख पाएगा, भलाई को देख पाएगा। और वहाँ इंडिकेशन है यीशु को ही देख पाएगा। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती है निर्गमन की किताब 33 के 21 में, जो छिपने के स्थान की आज बात हो रही है, जिस छिपने के स्थान के बारे में मैं आपको आज बताने पर हूँ अजीज़ों, ये वही स्थान है जब आप और मैं इस स्थान पर शरण ले लेते हैं तो महफूज रहते हैं। और बाइबल ऐसे कहती है कि खुदा ने कहा मेरे पास एक स्थान है, यहाँ पर तू उस चट्टान पर खड़ा हो जाना। आसमान के खुदा ने कहा यहाँ पर तू उस चट्टान पे खड़ा हो जाना, और जब मेरा तेज यहाँ से निकलेगा तो मैं उसकी दरार में तुझे छुपा दूंगा। निर्गमन की किताब 33 के 22 में लिखा है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम ये कहता है कि पहली बात आप चट्टान पे खड़े हो जाइए और दूसरी बात वो उस दरार में छिपा देगा। ये चट्टान कौन है और ये दरार कौन है, ये बात अगर आज हमें पता चल जाए तो यकीनन हम ये भी जान जाएंगे कि वो छुपने का स्थान कौन सा है। अजीज़ों, ये चट्टान हमारे जीवन में मसीह है और प्रभु वहाँ चट्टान को के बारे में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चट्टान पे खड़ा कर दूंगा, लेकिन जब मैं निकलूंगा तो मैं तुम्हें उस दरार में छुपा दूंगा।
अजीज़ो, खुदा के कलाम के मुताबिक वो दरार और वो चट्टान मसीह है। पहला कुरिन्थियों 10:4 में 10 उसके 4 में लिखा है, सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह थी। हालेलुया, वो यीशु था। और उसकी दरार, जो चट्टान का दरार का जिक्र आया है, वो उसकी पसली का घाव है। आदम की पसली से हवा को बनाने के बाद उस घाव को भर दिया गया, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह की देह पर वो पसली के घाव के साथ टोटल 5 घाव हैं, उनके दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर, और वो पसली का घाव जहां से कलीसिया वापस जाएगी। हालेलुया, कलीसिया यहीं से वापस जाएगी, और यही वो छुपने का स्थान है। धर्मी जब प्रार्थना करता है, प्रभु को सामने रखता है, तो हम उसके लहू में छिप जाते हैं, और जब हम उसके लहू में छिप जाते हैं तो शत्रु उस स्थान के बारे में नहीं जानता, वो वहां एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जहां यीशु का लहू है उस बाड़े को वो नहीं तोड़ सकता। आसमान के खुदा के द्वारा वो बाड़ा बनाया गया है अपने बेटे के द्वारा। उस बाउंड्री को, उस बाड़े को आसमान का खुदा नहीं तोड़ता, और इब्लीस की इतनी औकात नहीं कि उस बाड़े को वो तोड़ के अंदर आ सके। उस बाड़े को अगर कोई आज तोड़ता है तो सिर्फ मैं और आप, और हमारे उस बाड़े को अगर वो टूट गया है, उस बाड़े को दोबारा अगर हमें तैयार करना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है हम पश्चाताप करें, रिपेंट करें हर उस काम से, हर बुरी बातों से, हर उन चीज़ों से, बुरी आदतों से जो खुदा का कलाम हमें मना करता है, परमेश्वर का वचन हमें मना करता है कि हम उसे ना करें। हम एक आज्ञाकारी बच्चे के समान, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया था पश्चाताप करके, उसी प्रकार अगर आज हम आसमान के खुदा के पास वापस आ जाएं, तो ये स्थान जो हमारे लिए छुपने का स्थान है, ये मुझे और आपको दिया जाएगा। हालेलुया। बाहर तूफान चाहे कितना हो, अगर नूह की किश्ती तैर सकती थी तो मेरी और आपकी भी तैरेगी। लेकिन होता यह है कि कई बार हम रूटीनली चर्च भी जा रहे हैं, फास्ट भी रख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मगर बाइबल कहती है अपने मन का खतना करो। हालेलुया। हम अपने मन को नहीं बदल पाते हैं। हम अपने जीवन में प्रभु को पूरा स्थान नहीं दे पाते हैं। पूरा स्थान का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन दुआ बंदगी करते रहें, नहीं। आपको काम भी करना है, मुझे काम भी करना है, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए अपने वर्क को भी करना है, लेकिन हमें अपने जीवन में सुबह से शाम तक कलाम पे चलने की कोशिश करना है कि हमारे जानिब किसी का बुरा ना हो। हम उन बातों पे चलें जो मसीह ने हमको सिखाई। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में अगर हम इस बात को गौर करें कि बाइबल के अंदर हर पन्ने पर, हर पेज पर यीशु मसीह है। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु मसीह हाइडिंग गॉड था, वो छुपा हुआ था, डिटैच हुआ, बाहर आया न्यू टेस्टमेंट में। हालेलुया। तो आज